frozen to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly in the really the end. कोरोना महामारी के दौरान आप सभी ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। आपदा के समय में आप भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। लोग कहते हैं जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि ना पहुंचे वहां पहुंचे डॉक्टर। आप सबके लिए आपदा प्रबंधन का समुचित प्रशिक्षण का आयोजन बेहद सकारात्मक कदम है, जो न केवल आपको सशक्त बनाएगा बल्कि राज्य को आपदाओं से और भी बेहतर तरीके से निपटाने में मदद करेगा। और ये कहते हैं क्या, मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आगे एक बात सुनिए, इस बात को ध्यान करिए, आपसे एक और बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के ऐसे ही और भी कार्यक्रम, आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किए जाएंगे, जो प्रदेश के विकास में आपकी सक्रिय भागीदारी से मील का पत्थर साबित होंगे। होगा ना? मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि सारे लोग इतने गुणी हैं, ज्ञानवान हैं, थोड़ा पहले चले हम, अगर थोड़ा पहले चले तो चाणक्य के नीति शास्त्र में आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई। आपने कितने लोगों ने नाम सुना चाणक्य नीति शास्त्र का, पढ़ा है? अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा। उनका कहना है कि एक गांव का ग्रामीण वैद्य चिकित्सक जो भी है वो परिवार का पहला सदस्य है। कौन है वो? परिवार का पहला सदस्य है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनको हर प्रकार से सहयोग करके मजबूत करे। ये चाणक्य ने कहा। चाणक्य ने ये कहा है कि ये सरकार की, राज्य कहते हैं, सरकार को कहते हैं राज्य कहते हैं, राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण मिले। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि यथेष्ट मात्रा में उपकरण और दवाइयां उपलब्ध हों। और सबसे बड़ी बात क्या कही कि आपदा के समय में, मेरे पास वो कागज नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता श्लोक। आपदा के समय में सबसे पहले खड़े आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गांव के वैद्य और डॉक्टर होते हैं। उनका सम्मान करना सीखिए। राजा से कहा है कि वैद्यों का, गांव के चिकित्सकों का सम्मान करना सीखिए। ये चाणक्य नीति में कहा गया। मैं उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आपका बार बार सम्मान करता हूं। राजनारायण इस देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री बने नई सरकार में। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया पता है आपको? मैं वहां बैठा था, उनके पास था। लाली मोहन निगम थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे और माननीय नीतीश कुमार साहब थे। और उसके बीच में राजनारायण जी ने कहा था कि हमारे देश को, एक शेर सुनाता हूं मैं आपको, वो यार गौर कीजिएगा जरा। जमाना अहले खिरद से तो हो चुका मायूस। अहले खिरद किसको कहते हैं? वो जो पढ़ा लिखा काबिल अपने आप को समझता है। जमाना अहले खिरद से तो हो चुका मायूस। अजब नहीं कोई दीवाना काम कर जाए। एक दीवाना चाहिए, आप लोगों को दीवानगी चाहिए, जो राजनारायण जी ने कहा। उन्होंने बेयर फॉर डॉक्टर का कंसेप्ट लगाया देश में। उन्होंने कहा देखिए, चीन में इतना सक्सेसफुल हुआ है, हमारे देश में भी डॉक्टरों को सुविधा देनी होगी। और मुझे बहुत खुशी होती है सोच करके कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी बार बार कहा कि मेरा नाम उदय है। उसका उदय देखिए, जब कोरोना आया था तो जिसने सबसे आगे बढ़ के लड़ाई की थी वो यही लोग थे। आप जाके उनकी बात सुनिए, समझिए और देखिए कि हम कैसे उनकी सेवाओं को अधिक से अधिक यूजफुल, उपयोगी बना सकते हैं। उनकी सेवाओं को कैसे हम और सुदृढ़ बना सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो राजनारायण जी ने बात कही थी वो थी कि हमारे डॉक्टर को प्रिवेंटिव क्योर है ना, प्रिवेंटिव क्योर समझते हैं लोग, बीमारी आने से पहले सुरक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। हमने आपको यहाँ इसलिए याद किया है, आपके आने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। हमारे देश में, राज्य में जो बच्चे कुछ पैदा होते हैं उनमें पूर्ण रूप से विकसित बच्चे नहीं होते। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उनकी माँ की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है जब वो घर में आते हैं। डॉक्टर एलवी सिंह का मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा मैं उनका आभारी हूँ कि जब मैंने उनसे चर्चा की
कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों को, गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक समझाने का काम जो कर सकते वो आप लोग हैं। अगर आपकी सहायता मिले, अगर आप आगे आए, अगर आप थोड़ा मेहनत करें तो गर्भवती महिलाओं को ऐसी सुरक्षा दे सकते हैं कि उनकी संतान अविकसित अथवा विकलांग पैदा न हो। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ बिहार बनाएंगे, आप बनाएंगे। बिहार की सबसे बड़ी जनसंख्या तो आप देखते हैं, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ। और मैं आपसे एक बात या किसी ढंग के विपत्ति, बाढ़ क्या है, विपत्ति है, फ्लड विपत्ति है, फायर विपत्ति है, ये सब विपत्ति है। इंडिविजुअल लोग रात में कोई सांप काट लिया, कोई दर्द से करा रहा है और उसमें आपको याद किया जाएगा, आपका रोल तो वहीं तो हो गया। स्वस्थ सबसे रहते हैं, कुछ करते हैं, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, फॉरगेट ऑल दिस नॉनसेंस, ये सब है, गुमराह करते हैं कि आप जिस ढंग से आए हैं, कि आप सभी अपरन कौन हैं, बहुत सारा अच्छा लगता है, इतना शांति से बैठे हुए हैं, इतने दूर दूर से ये सो जो लोगों के प्रति आपकी कमिटमेंट क्या है, इस राज्य के प्रति कमिटमेंट क्या है, और ये क्या कहते हैं जो राज्य के आपदा पीड़ितों की हर प्रकार से सुरक्षा की जाए। यह बड़ी अच्छी बात है कि आज आप इस संकल्प को पूरा करने में सहभागी बन रहे हैं।